So, good evening, all of you. Good evening. Let us start with sum number 19. कल हमने 18 पे खत्म किया था लेक्चर को, अब 19 से शुरू करते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 2x minus 1 upon e रेज टू 2x plus 1 dx. अब ध्यान यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो डायरेक्टली कोई भी फंक्शन किसी का डेरिवेटिव नहीं है, ना ऊपर वाला नीचे वाले का है ना नीचे वाला ऊपर वाले का है. ये बहुत स्टैंडर्ड सम है. ओके, जब ये टाइप का सम आए तो पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें करना है. एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव बनाने के लिए क्या करना है वो, तो देखो we will divide numerator and denominator both by e raised to x. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को e raised to x से डिवाइड करते हैं. हम ऐसा लिख सकते हैं e raised to 2x minus 1 upon e raised to x upon e raised to 2x plus 1 upon e raised to x dx. वेरी स्टैंडर्ड सम, e raised to x upon e raised to x फॉर्म में. ओके, और क्या किया हमने, सिंपल e raised to न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को e raised to x से डिवाइड किया. नाउ स्प्लिट द डिनोमिनेटर विद बोथ द पार्ट्स ऑफ न्यूमरेटर. तो क्या होगा बोलो, इधर जाएगा तो क्या होगा e raised to x minus e raised to minus x, और इधर e raised to x plus e raised to minus x dx. एनी डाउट? No, sir. अब देखो क्लियरली नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला है. e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x, e raised to minus x का e raised to minus x, और minus x का अलग से minus 1, तो आगे माइनस आ गया. तो सीधा ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाले का डेरिवेटिव है, तो न्यूमरेटर की जगह लिख सकते हैं dy dx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर. ओके, क्लियर है सबको ये वाला पार्ट? ये स्टेप पता चला सबको? Yes, sir. आएगा फाइनल आंसर, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन fx, थ्योरम 3, log mod of e raised to x plus e raised to minus x plus c. वैसे तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि e raised to x वाला फॉर्म जब होता है, पावर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, e raised to x वाले फॉर्म का आंसर हमेशा ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 0 होता है ऑलवेज. ओके, x बिलोंग टू r, e raised to x is always greater than 0. तो ये कितना है, 2.7183 है अप्रोक्सीमेट. अब इसका तुम पॉजिटिव पावर लो या इसका तुम नेगेटिव पावर लो, नेगेटिव पावर लोगे तो 1/2.7183 हो जाएगा. चलो, सब नंबर 19 के जैसा ही 20 है, सेम ऐसा ही है. ओके, देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होगा, मैंने साइड में किया है. d by dx ऑफ डिनोमिनेटर करोगे e raised to 2x का e raised to 2x, 2x का 2, e raised to minus 2x का e raised to minus 2x, minus 2x का minus 2, 2 कॉमन, तो क्या बचेगा अंदर e raised to 2x minus e raised to minus 2x. तो ये तो है, बस आगे खाली क्या नहीं है, 2. तो आगे 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2. एनी डाउट? No, sir. भाई हाँ ना बोलते रहना, तो क्या होगा, मुझे लगेगा कि मैं लेक्चर में हूँ, क्योंकि ना 3 दिन से मेरे घर पे जो जीटीपीएल का नेट है वो बंद है. तो मैं अभी हॉटस्पॉट से कनेक्ट, मतलब मोबाइल डेटा से नेट मतलब मीटिंग चला रहा हूँ, तो कई बार डिस्कनेक्ट हो जाता है बीच में. बराबर है, मुझे बोलते जाना, तो मुझे पता चलेगा कि लेक्चर चालू ही है. तो चलो अब आगे 2 आ गया, तो अब हम न्यूमरेटर की जगह क्या लिख सकते हैं, dy dx ऑफ डिनोमिनेटर, और अपॉन में तो डिनोमिनेटर है ही, थ्योरम 3, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन fx, log mod of fx. और मॉड लगाना मीनिंगलेस है, इसका आंसर तो वैसे भी पॉजिटिव ही आने वाला है. इधर भी ऐसा है, यहाँ पे log मॉड लगाना मीनिंगलेस है. e raised to x का आंसर या e raised to minus x, it is always positive only. e raised to x is always greater than 0 for x belong to r. क्यों? क्योंकि e कितना है, 2.7183 है, बेस पॉजिटिव है. अब इसका पावर भले ना कुछ भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आंसर तो इसका पॉजिटिव ही आएगा. यस और नो? Yes. चलो इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं. और कल के भी भेजने बाकी है. कल का क्या भेजना बाकी है? कल का नहीं भेजा कल था? के स्क्रीनशॉट
ऐसा है? ओके, भेज देता हूँ, चलो सेव यस सर, नहीं भेजा था। भेज देता हूँ, डोंट वरी। कल का रिकॉर्डिंग भी अपलोड करना बाकी है, वो भी सब, अभी नेट का इशू चल रहा है ना, क्या करें। चलो नेक्स्ट हम पे चलते हैं। Now question number 21. Question number 21. Integration of tan square 2x minus 3 dx. अब मैंने तुमको पहले ही बोल दिया था, हमेशा याद रखना कि tan square और sec square, tan square और cot square का इंटीग्रेशन नहीं होता। अगर इंटीग्रेशन ऑफ tan square x है तो क्या कर देगा, tan को sec square में कन्वर्ट कर देने का, फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ cot square है तो क्या कर देगा, cot square को cosec square में कन्वर्ट कर देने का। याद है कि नहीं सबको? याद है सर। और ना याद हो तो आज के बाद याद रख लेना कि कभी भी tan square और cot square का इंटीग्रेशन नहीं होगा। अगर tan square है तो उसको sec square -1 कर दो, cot square है तो cosec square -1 कर दो। इस sec square का तो इंटीग्रेशन होता है tan x, और 1 का भी होता है x। cosec square का होता है -cot x, और 1 का भी होता है x। ओके, तो चलो इधर भी ऐसे ही tan square की जगह क्या लिखेंगे हम, sec square 2x minus 3 minus 1 dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ sec square 2x minus 3 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, दोनों को अलग अलग कर देंगे। यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के लिए लगेगा थ्योरम 1, लीनियर पॉलिनोमियल है, चेक करो x की जगह पे लीनियर फंक्शन है, तो sec square x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, और अपॉन में x का कोएफिशिएंट आ जाएगा 2, और 1 का क्या होगा x प्लस c, और बाजू में लिख देना थ्योरम 1। पता चला ये सबको? यस सर। नंबर 22 देखते हैं अभी। इंटीग्रेशन ऑफ sec square 7 minus 4x dx। वेरी सिंपल, sec square का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan 7 minus 4x, और अपॉन में x का कोएफिशिएंट क्या है -4 प्लस c, थ्योरम 1। व्हाट इज द फाइनल आंसर, -1/4 tan 7 minus 4x plus c। sec square x का tan x होता है, और अपॉन में x का कोएफिशिएंट -4। नेक्स्ट नंबर 23। इंटीग्रेशन ऑफ sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर dx। वेरी सिंपल सर, इसको दो तरह से कर सकते हैं, सपोजिशन से भी कर सकते हैं, थ्योरम से भी कर सकते हैं। सपोजिशन से करना हो तो जिसका डेरिवेटिव इक्वेशन में छुपा है उसको t सपोज करने का। sin इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर होता है, तो लेट sin इनवर्स x इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड, इधर क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। हो के चले गए? यस सर। हाँ तुम तो रहोगे, मैं हूँ कि नहीं हूँ खाली बोलते रहना मुझे, मैं मीटिंग से निकल जाऊंगा, मेरे नेट का प्रॉब्लम है। साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे बोलो? साइन इनवर्स x की जगह पे तो t आ जाएगा, और 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर dx की जगह पर dt आ जाएगा। इट इज इक्वल टू t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3, और t की वैल्यू रख दो, क्या है साइन इनवर्स x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। और इसकी दूसरी मेथड सीधा ही ऊपर वाले साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर होता है, कैसा लिख सकते हैं
साइन इनवर्स x into 1 upon under root of 1 minus x square dx। इसके बाद ऐसा लिख सकते हैं it is equal to, दूसरी में देखना, it is equal to integration of sin inverse x और 1 upon under root of 1 minus x square की जगह d by dx of sin inverse x dx integration of fx raised to n into f dash x क्या होगा, fx raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c। Theorem number 2 answer। Any doubt? No, sir। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लूं मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा आया, 24 है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x minus 3 sin x upon 6 cos x plus 4 sin x dx। अब देखो, पहले तो मैं डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन निकाल देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x minus 3 sin x upon 3 cos x plus 2 sin x dx। अब अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो तो नीचे वाले का डायरेक्ट डेरिवेटिव ऊपर वाला है। 2 sin का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 cos, और 3 cos का क्या होगा, -3 sin। यस और नो? yes sir। तो सपोजिशन करके भी कर सकते हो, पर डायरेक्ट करो, अपने पास थ्योरम है। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर की जगह क्या लिख सकते हैं, d by dx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन 3 cos x plus 2 sin x dx। It is equal to 1/2 integration of f dash x upon fx log mod of fx plus c। Theorem 3। This is our answer number 25। क्या है 25, अब देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 cos square x 1 minus 10x का होल स्क्वायर dx। अब ध्यान यहाँ पे रखो, इधर थोड़ा सा सेटिंग करना है। 1 cos square की जगह लिख सकते हैं sec square x अपॉन 1 minus 10x का होल स्क्वायर। एनी डाउट? इट इज इक्वल टू, अब ये पूरे डिनोमिनेटर को मैं ऊपर ले आता हूं। अगर जिसको सपोजिशन करने का मन हो रहा है, कहाँ गया देवांश, है कि नहीं है? नहीं है? सपोजिशन उसकी फेवरेट मेथड है ना। तो देखो केमिस्ट्री होता है सर, उसका सर केमिस्ट्री का लेक्चर होता है सर आज। चलो कोई बात नहीं, तो उसने आप टाइम चेंज करने का सर। हाँ उसने बोला था, फ्राइडे में भूल गया। चलो कोई बात नहीं है। अब देखो, जिसको सपोज करने का मन हो रहा है वो लोग क्या कर सकते हैं, 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर है तो 10x को d सपोज कर दो, बराबर है। पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे सपोज वाली मेथड करने का मन बिल्कुल नहीं होता है। ओके, तो देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये पूरे को ऊपर ले लेते हैं। 1 minus 10x raised to -2 into sec square x dx। अब मुझे बताओ, पावर को भूल जाओ। 1 minus 10x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का 0 होगा, माइनस 10x का sec square x, मतलब आगे हमें खाली माइनस चाहिए। आगे माइनस लाने के लिए क्या करेंगे हम, माइनस
1 minus 10x रेज टू -2 इंटू -x स्क्वायर x dx। अब देख लो इसका डेरिवेटिव ये रहा 1 का 0 माइनस 10x का सेक स्क्वायर x। तो अब हम लिख सकते हैं इक्वल टू -1 माइनस 10x रेज टू -2 और माइनस x स्क्वायर x की जगह क्या लिखोगे d बाय dx ऑफ 1 माइनस 10x dx। ओके it is equal to माइनस क्या आएगा fx रेज टू n इंटू f डैश x। बोलो क्या होगा 1 माइनस 10x रेज टू -3 सॉरी -1 अपॉन -1 प्लस c theorem 2 fx रेज टू n इंटू f डैश x। so what is the final answer माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 10x प्लस c। क्लियर है सबको? Yes, sir. Now next number 26 integration of cos root x upon root x dx। अब बताओ यहाँ पर किसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में छुपा है? इधर डायरेक्ट थ्योरम नहीं लगेगा लेकिन रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स बस खाली 2 नहीं है। ओके तो क्या करेंगे हम रूट एक्स को t सपोज कर देंगे लेट रूट एक्स इक्वल टू t। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स dx इक्वल टू dt। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास 1 अपॉन रूट एक्स dx है 1 अपॉन रूट एक्स dx तो 2 को ऊपर ले लो। So therefore 1 upon root x dx will be equal to 2 dt। अब हम करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos root x upon root x dx is equal to इंटीग्रेशन ऑफ cos root x की जगह पे क्या आ जाएगा t। ओके और 1 upon root x dx की जगह पे क्या आ जाएगा 2 dt। it is equal to 2 तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt cos का इंटीग्रेशन sin t प्लस c। अब t की वैल्यू रख दो वापस रूट x तो 2 sin रूट x प्लस c is our answer। any doubt? No, sir. चलो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सर ये थ्योरम से सॉल्व होगा 26 नंबर का? नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा थ्योरम ओके। से। बोला था ना कि थ्योरम से हर सम सॉल्व नहीं होगा सपोजिशन से हर सम हो जाएगा सॉल्व। और जब थ्योरम अप्लाई होता हो ना तो वही करना तो सम इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट सम नंबर 27 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ sin 2x into cos 2x dx। चलो अब ध्यान है यहाँ पे। अब यहाँ पे किसको सपोज करें तो देखो sin 2x का डेरिवेटिव क्या होगा cos 2x और 2x का अलग से 2 होगा बस खाली 2 नहीं है ना। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 लाने के लिए डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय 2 sin 2x रेज टू 1 by 2 into 2 cos 2x dx। अब चेक कर लो sin 2x का डेरिवेटिव क्या होगा cos 2x और 2x का अलग से 2 मतलब 2 cos 2x होगा। तो अब हम लिख सकते हैं it is equal to 1 by 2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x रेज टू 1 by 2 और 2 cos 2x की जगह पर क्या लिखोगे बोलो d by dx of 2x। ओके it is equal to 1 upon 2 theorem 2
इंटीग्रेशन ऑफ fx रेज टू n into f dash x क्या होगा? fx रेज टू n plus 1 अपॉन n plus 1 plus c, 2 पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा फाइनली? 2 पर नीचे कट 1 अपॉन 3 sin 2x रेज टू 3/2 प्लस c। और इसको सपोजिशन से भी कर सकते थे हम। कैसे? किसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में छुपा है? sin 2x का। तो लेट रूट sin 2x इक्वल टू t, sin 2x इक्वल टू t स्क्वायर, sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x dx इक्वल टू 2t dt। तो अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ रूट sin 2x की जगह पे t लिखेंगे, cos 2x dx की जगह पे 2t dt लिखेंगे, 2 बार इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt, dt is equal to 2 t cube upon 3 plus c, it is equal to 2/3। कैसा होगा? अगर बढ़ी गलत किया इधर। sin 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? cos 2x और 2x का अलग से 2 भी तो होगा। ओके, तो इसके ऊपर से cos 2x dx क्या आएगा? t dt। यस और नो? यस सर। 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा। रूट sin 2x को t सपोज किया, रूट को हटाने के लिए स्क्वायर किया, sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x, 2x का 2, t स्क्वायर का 2t dt, 2 आमने सामने कट, cos 2x dx इक्वल टू t dt। चलो अब इंटीग्रेशन ऑफ रूट sin 2x की जगह पर t आएगा और cos 2x dx, cos 2x dx की जगह पे भी t आएगा, dt आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt, t क्यूब अपॉन 3। ओके, it is equal to t। बोलो t क्या है हमारा? रूट sin 2x है, हो गया ना? sin 2x और रूट है तो पावर में 2 आएगा नीचे और अपॉन में 3 प्लस c। चेक कर लो, सेम आंसर। एनी डाउट? नो सर। ओके, जैसे सपोजिशन से भी कर सकते हो, थ्योरम से भी कर सकते हो, जो तुमको अच्छा लगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस sin x dx। बोलो क्या करेंगे हम? तो सिंपल, sin का डेरिवेटिव cos होता है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस sin x रेज टू 1/2 इंटू cos x dx माइनस 1/2, है ना? अब चेक कर लो, पावर को भूल जाओ, 1 प्लस sin का डेरिवेटिव cos होगा, 1 का 0 और sin का cos। यस और नो? यस yes सर। sir, It is equal to integration of 1 plus sin x raised to minus 1/2 into d by dx of 1 plus sin x dx। थ्योरम 2 लगेगा, fx raised to n into f dash x, 1 plus sin x raised to minus 1/2 plus 1, 1/2 upon 1/2 plus c। Theorem 2, so what is the final answer? 2 under root of 1 plus sin x plus c। सपोजिशन से भी हो जाता, करना होता तो। ओके, 29 क्या दिया है? इंटीग्रेशन ऑफ cot x into log sin x dx। ऑलवेज रिमेंबर, log sin का डेरिवेटिव cot होता है। मुझे तो पता है
तुम भी आज के बाद याद रख लेना। ओके, और भूखने की जरूरत नहीं है, भूखने की कोनो जरूरत नहीं है। डी बाय डी एक्स ऑफ, चेन रूल लगाओ, log sin x, x की सर जगह लेस देन 1 मिनट। हाँ, कोई बात नहीं, x की जगह पूरा फंक्शन है तो पूरे को x मान लेते हैं। log x का क्या होगा 1/x, फिर जिसको हमने x माना है उसका अलग से, तो क्या आएगा बोलो, जल्दी बोलो। 4x। ओके, तो log sin का डेरिवेटिव कौन दिया है, बोलो कौन सा थ्योरम लगेगा। बोलो जल्दी। तो देखो log sin x वैसे लिखा, cot x की जगह क्या लिख दिया, d by dx of log sin x, कौन सा थ्योरम लगेगा बोलो, fx raised to n into f dash x, fx raised to n plus 1 upon n plus 1। log sin x का होल स्क्वायर अपॉन 2 plus c, थ्योरम 2, आंसर। नेक्स्ट नंबर 30, इंटीग्रेशन ऑफ sin अपॉन 1 plus cos, इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 1 plus cos x dx। यहाँ पर भी सपोजिशन कर सकते हो, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला है, बस खाली किसकी कमी है बोलो, माइनस माइनस की कमी है, तो माइनस की कमी कभी दूर कर देते हैं, माइनस इट इज इक्वल टू माइनस। अब बोलो न्यूमरेटर की जगह क्या लिख सकते हैं, d बाय dx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर dx, थ्योरम 3, इंटीग्रेशन ऑफ f dash x अपॉन fx, log mod of fx। ओके, और इसको तुम कैसे लिख सकते हो, अगर माइनस को ऊपर ले लिया तो log mod of 1 upon 1 plus cos x plus c, yes or no। और कैसे लिख सकते हो इसको, यस 1 upon 1 plus cos 2 थीटा क्या होता है, yes or no। और कैसे लिख सकते हो इसको, log mod of 1 upon 2 sec square x by 2 plus c, yes or no। यस सर। सर ये थ्योरम 2 से नहीं होगा? थ्योरम 2 से ना हो ना बेटा, देखो थ्योरम 2 और 3 में क्या फर्क है, सुना, जो बेसिक चीज है थ्योरम 2 और 3 में हमें क्या डिफरेंस कैसे पता करना है, तो देखो ध्यान से, थ्योरम 2 कब अप्लाई होगा और थ्योरम 3 कब होगा, अगर तुम ध्यान से इसको देखो, एक मिनट यार, ये सब समझ में आया सबको, थ्योरम 3 कब अप्लाई यस होगा, सर। थ्योरम 3 कब अप्लाई होता है, जब ये पूरे डिनोमिनेटर का पावर 1 है, देखो ऐसा है, सुनना, ये पूरे डिनोमिनेटर का पावर कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो थ्योरम 3 करने का f dash x अपॉन fx, पर अगर मान लो यहाँ पर पावर में क्यूब कर दूं या कोई भी पावर ले लूं, 1 के सिवाय कोई भी पावर, नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन कुछ भी ले लूं, 7/2 ले लूं, कुछ भी ले लूं, अब थ्योरम 3 नहीं लगेगा। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 1 plus cos x raised to -3 into d by dx of 1 plus cos x dx। अगर तुम समझ में आया सबको डिफरेंस, अगर पूरे डिनोमिनेटर का पावर 1 है तो थ्योरम 3 लगेगा, पर 1 के अलावा कोई और पावर है तो भी थ्योरम 2 लगेगा। अगर तुम यहाँ पर थ्योरम 3 लगा, थ्योरम 2 लगाते तो क्या होता, देखो अनर्थ हो जाता, अनडिफाइंड अनडिफाइंड हो जाएगा। ना, जीरो आ जाएगा। इसके लिए याद रखना कि अगर पूरे डिनोमिनेटर का पावर 1 है, होल रेज टू 1 है तो थ्योरम 3 लगाने का, और 1 के अलावा कोई और पावर है तो थ्योरम 2 लगाने का। अंडरस्टूड। यस सर। ओके, चलो अभी नेक्स्ट सम पे चलते हैं, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लूं। सोचा था एक्सरसाइज खत्म करते हैं, नहीं होता है लेकिन
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा नंबर है बोलो? 31 आया ना। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन, अब देखो यहाँ पे कोई आ गया है, होल रेस टू 2 dx है। क्या होल रेस टू 1 है? नो तो अब यहाँ पर थ्योरम 2 लगेगा। ओके, अब देखो ये पूरे का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन होता है। आगे माइनस तो नहीं है तो नहीं आते, माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स रेस टू 2 dx इक्वल टू माइनस, अब पावर जब 1 ना हो तो सब उसको ऊपर ले लो, 1 प्लस कॉस एक्स रेस टू -2 एंड डी बाई डी एक्स, और माइनस साइन एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस एक्स dx। ओके, इट इज इक्वल टू माइनस fx रेस टू n इंटू f डैश x, क्या होगा? fx रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो फाइनल आंसर इज 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx प्लस c। और क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन 1 प्लस कॉस की जगह क्या आएगा? 2 cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस c। और क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन 2 sec स्क्वायर x बाई 2 प्लस c। एनी डाउट? नो सर। ये इंटीग्रेशन के जब एमसीक्यू आते हैं तो ऐसा बहुत होता है, आंसर तो आ गया होता है पर वो फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला के हिसाब से अपने को सेट करना पड़ता है हमारे आंसर को। नाउ नंबर 32, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस cot x dx, वेरी इंपॉर्टेंट सम, वेरी इंपॉर्टेंट सम। ध्यान यहाँ पे। अब इधर डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, ना थ्योरम 2 डायरेक्ट लगेगा, ना थ्योरम 1 लगेगा, ना थ्योरम 3 लगेगा, ना कुछ सपोज होगा। सबसे पहले 1 को साइन और cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 प्लस cos x अपॉन sin x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या होगा? sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। एनी डाउट? नो सर। यहां तक कोई भी डाउट हो तो बोलो। नो। अब ध्यान यहाँ पे इसके बाद का स्टेप, जोरदार स्टेप है, ध्यान यहाँ रखना, वेरी स्टैंडर्ड सम। अब अभी भी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हम डायरेक्ट। क्या नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला होगा? नहीं होगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब जो 2 स्टेप है उसमें सेटिंग करने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेटिंग। जब भी ये टाइप का फॉर्म आएगा, ऊपर 2 हो साइन और नीचे दोनों हो और ऊपर एक ही फंक्शन हो, तो देखो क्या करना है, डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय 2। जोरदार सेटिंग है ये 2 स्टेप के अंदर। क्यों डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय 2 किया, अब पता चलेगा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, sin x प्लस cos x प्लस sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx। ये दोनों स्टेप में मेन सेटिंग करना है। ये सम के पास ही लिख दो सेटिंग, ताकि याद रहे जब रिवाइज कर रहे हो तो ऐसा सब पहले करने का रिवाइज। क्या हुआ, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 2 साइन हो गया, और 2 साइन को भी मैंने स्प्लिट कर दिया, साइन प्लस साइन 2 साइन होगा, और एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग कॉस। अब ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, नाउ स्प्लिट द डिनोमिनेटर विद बोथ द पार्ट्स ऑफ न्यूमरेटर। तो क्या होगा बोलो, जब ये इधर जाएगा तो क्या आएगा 1 प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx। एनी डाउट? अब देखो इधर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, साइन का डेरिवेटिव नहीं, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर नहीं है पर आ जाएगा। कैसे आएगा, माइनस कॉमन निकाल दो, माइनस कॉमन निकाल दो। तो देखो मैं लिख रहा हूँ 1/2 को दोनों के साथ स्प्लिट कर रहा हूँ dx माइनस 1/2। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया, प्लस था पर माइनस कर दिया है, तो क्या हो जाएगा cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। sin का डेरिवेटिव cos और cos का डेरिवेटिव माइनस sin,
it is equal to 1/2 integration of dx minus 1/2 integration of न्यूमरेटर की जगह लिख सकते हैं डिवाइड dx ऑफ डिनोमिनेटर sin x plus cos x अपॉन sin x plus cos x dx। चलो इंटीग्रेशन कर देते हैं 1/2 इधर तो x हो जाएगा माइनस 1/2 f dash x अपॉन f x log mod of sin x plus cos x plus c theorem 3। okay, very important sum, very standard sum। सम नंबर 32 को सर्कल करके टेक्स्ट बुक पे लिखी जो सेटिंग, ऐसा सेटिंग बहुत करना पड़ेगा आगे जाके। तो क्या है, जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऐसे सम पे पहले अपना नजर पड़े कि इसमें कुछ अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 33 सेम एज 32 के जैसा ही है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस 10x। उसपे cos था, है ना, तो cos अपॉन साइन लिखा, यहाँ पे 10 है, सेम ऐसा ही है, सेम पैटर्न का। और करते हैं अपने sin x अपॉन cos x dx, ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी। तो क्या आएगा, cos x अपॉन cos x माइनस sin x dx। अब क्या करेंगे बोलो, इधर क्या करोगे, बोलो जल्दी। होके चले गए है सर। Yes, sir. बोलो ना, आगे तो किया था, Divide multiply by 2. डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 2 2 cos x अपॉन cos x माइनस sin x dx। अब क्या करोगे, आगे किया Plus था or minus sin x. cos x माइनस sin x प्लस cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x dx। नाउ स्प्लिट द डिनोमिनेटर, तो क्या आएगा 1 प्लस cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x dx। डिनोमिनेटर में से माइनस की साइन कॉमन निकालते हैं, तो क्या होगा 1 इंटीग्रेशन 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस, डिनोमिनेटर में से माइनस की साइन कॉमन, ऊपर तो सेम ही रहेगा cos x प्लस sin x, और नीचे क्या हो जाएगा sin x माइनस cos x dx। अब देखो साइन का इंटीग्रेशन, साइन का डिफरेंशिएशन cos, cos का माइनस साइन और आगे भी माइनस है तो प्लस साइन, यस और नो, इक्वल टू 1/2 को दोनों में दे देते dx माइनस 1/2 न्यूमरेटर की जगह क्या लिख सकते हैं, d by dx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन में भी डिनोमिनेटर dx। ओके, इट इज इक्वल टू 1/2x माइनस 1/2 थ्योरम 3 log mod of sin x माइनस cos x प्लस c। क्लियर है सबको, Yes, sir. स्क्रीनशॉट लेते हैं सभी, आज यहीं तक रखेंगे, थोड़े सम्स बाकी है वैसे तो। कितने हैं टोटल सम्स ये एक्सरसाइज में, कितने सम है टोटल, थर्टी 34 के बाद 39 तक है।
पता नहीं, चलो मेरा नेक्स्ट लेक्चर अभी वहां नहीं होगा, आज यहाँ तक रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सर